ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, जो लोग शास्त्र की जो ऑर्डिनेंस है उसको छोड़ करके यज्ञ करते हैं, यज्ञ का अर्थ देव पूजा करते हैं। पहले हमने इस पर डिस्कस किया है, यज्ञ शब्द क्यों इम्पोर्टेंस यहाँ इतना है गीता में। ये सिर्फ गीता में नहीं, कोई भी लिटरेचर आप देखें उसमें पूजा, जिसको आजकल आप कहते हैं पूजा पाठ प्रार्थना, वो सब प्राचीन काल के शास्त्रों में यज्ञ के द्वारा ही होता था। तो यज्ञ का आज के कंटेम्परेरी अर्थ में कोई देखना चाहें तो जो भी हम रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, पूजा पाठ हवन, वो सब, ये सब पहले नहीं होता था, सिर्फ हवन होता था, इसीलिए यज्ञ शब्द दिया। तो जो लोग शास्त्र के विधि को बिना फॉलो किए पर श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनकी जो निष्ठा है, जो फेथ है, वो आप इसको कैसे देखते हो हे कृष्ण? क्या वो सत्वगुण है, क्या वो रजोगुण है, क्या वो तमोगुण है? क्वेश्चन समझ में आया कि शास्त्र को फॉलो नहीं करते पर श्रद्धा है, श्रद्धा से करते हैं, फिर आप इसको कैसे काउंट करोगे? बहुत लोग हैं, किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं, पर भक्ति से करते हैं, ऐसा वो खुद कहते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, कैसा भी करे, बस मन में भाव होना चाहिए। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 3 तरह की श्रद्धा है मनुष्यों में, और वो श्रद्धा जो स्वभावजा है, स्वभावजा जो उनकी पैदा होने के साथ उनके साथ आया है, उनके नेचर से पैदा हुआ है। और वो जो 3 तरह की श्रद्धा है वो कौन है? सात्विकी, राजसिक और तामसिक। उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, तुम उसको सुनो। जो फेथ होता है या जो बिलीफ सिस्टम है वो 3 चीजों से पैदा होता है। पहली चीज है कि जो बाय बर्थ होता है, स्वभावज, जो आप पैदा होने के साथ ही लेकर के आते हैं, जिसको आप कहते हैं इनेट नेचर, है ना। दूसरा होता है दूसरों के साथ जब आप मिलते उठते बैठते हैं तो आपके अंदर एक श्रद्धा पैदा होती है। आप किस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं, किस तरह की कंपनी आपकी है, उससे भी आपकी जो फेथ है, जो इंक्लिनेशन है, किन चीजों को आप पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो भी होता है। तीसरी चीज है लिटरेचर से पैदा हुआ श्रद्धा, मतलब आप कोई पर्टिकुलर किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, किसी पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, तो उससे हिसाब से आपकी श्रद्धा बनती है। तो एक तो श्रद्धा, श्रद्धा तो क्लियर है ना, श्रद्धा का यहाँ सिंपल मीनिंग है जो आपके अंदर जो फेथ है, जो बिलीव है। हम श्रद्धा की लिटरेरी ट्रांसलेशन आगे, उसकी जो रियल मीनिंग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप यही लेकर चलिए, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, जो आपका बिलीव है, फेथ है, वो फेथ 3 तरह का होता है। जन्मजात, पैदा होने के साथ जो आपके साथ आता है इननेट नेचर के रूप में। दूसरा है आपकी कंपनी के कारण जो आपके अंदर एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग पैदा होता है। और तीसरा है जिस तरह के लिटरेचर आप पढ़ते हैं, आपकी श्रद्धा उस तरह बनती है। मान लीजिए आपके मन में आस्तिकता है, मतलब पैदाइशी आप बड़े आस्तिक थे। आस्तिक मतलब आप ईश्वर को मानते थे, ईश्वरीय व्यवस्था को मानते थे, और आप एक तरह के आगे जाकर के आपने बहुत सारा ऐसा लिटरेचर पढ़ा, जो एथिस्ट लिटरेचर आपने ज्यादा पढ़ा या कम्युनिस्ट लिटरेचर बहुत ज्यादा पढ़ा, और आपको ये मौका नहीं मिला जो उसकी काउंटर लिटरेचर है, दर्शन शास्त्र वगैरह, वो आपको पढ़ने को मौका नहीं मिला।
जैसे कि आमतौर पर आजकल इंडियन बच्चे या दुनिया भर में बच्चों को स्कूल कॉलेज में मोस्टली लेफ्टिस्ट लिटरेचर ज्यादा पढ़ने को मिल जाता है करने में। तो आप उस लिटरेचर को पढ़ते पढ़ते दिमाग में आपने एक अपना आइडिया बना दिया कि ईश्वर नहीं होता है, ये जो रिलीजियस चीजें हैं ये सब यूजलेस है। कुछ लोग बहुत तरह के गलत परसेप्शन आपने बना दिया। तो आपकी आपकी श्रद्धा क्या हुई? श्रद्धा आपकी जो बनी वो लिटरेचर के बेस्ड पर बना। ठीक है, दूसरे साइड में लीजिए, आपको कभी लाइफ में कोई काउंटर लिटरेचर पढ़ने को नहीं मिला, सिर्फ आपने पुराण पढ़े, पुराण पढ़ा, पुराण सुना, पुराण देखा, पुराणों की कथाएं सुनी। जैसे कि आजकल ये जो नव हिंदू है, ये जो न्यू हिंदू लोगों को हम देखते हैं, उनका जो पूरा का पूरा फेथ है वो पुराण बेस्ड है। क्योंकि पैदा होने के साथ मरते दम तक घर से बाहर से टीवी में जहां भी देखो वही पुराण की कथाएं, पुराण की कहानियां, मंदिर में भी पुराण, सब जगह पुराण पुराण पुराण। तो वो जो आपका फेथ बना वो भी एक पर्टिकुलर लिटरेचर बेस्ड हुआ। दूसरा लिटरेचर, आपने वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, पुराण सब पढ़ा। इवन लेफ्टिस्ट जो एथिस्ट लिटरेचर, कम्युनिस्ट लिटरेचर सब पढ़ा। उसके बाद जो आपका एक तरह के विचार बना वो एक अलग टाइप का होगा ना। तो लिटरेचर से आपकी फेथ में चेंज आता है। और हम खुद अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में देखते हैं हमारे बच्चों का, हमारे खुद का, कि एक पर्टिकुलर स्टेज में हम कुछ चीजें मानते थे, अलग स्टेज में नहीं मानते, उसके अगले स्टेज में कुछ और तरह के मानते हैं। ये विचार बदलता रहता है। क्यों बदलता है? लिटरेचर बेस्ड है। इसी तरह कंपनी भी है। आप कैसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो धीरे धीरे आप उसी तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं। आप शराबियों के बीच में बैठिए तो पता चला 2-3 साल में, तो शुरू में तो आप बस एंजॉय करते थे, जी मुझे नहीं पीना, आप लोग पियो, मैं बस आपके साथ ही हूँ। बैठे रहे, बातचीत करते रहे। 2-3 महीने के बाद चलो भाई एक पैक ट्राई कर ही लेते हैं, अब बहुत फोर्स करते हो तो। और एक पैक ट्राई करते करते 3-4 साल के बाद लगा कि सारा बोतल ही गटक जाते हैं। तो ये भी कंपनी होता है ना। ठीक अपोजिट कंपनी ज्वाइन करिए तो आप फिर क्या पता कि आप किसी दूध पीने वालों के संग करिए, आपको 2-4 साल के बाद आप पता चला आप लीटर लीटर के दूध पी जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के संगों में रहते हैं, हर मामले में। तो ये संग में भी श्रद्धा बनती है, लिटरेचर में भी बनता है। और एक होता है जो आप अपना इन्नेट नेचर, जो पैदाइशी आप एक स्वभाव लेकर, श्रद्धा लेकर आते हैं, किस चीज के प्रति आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है, किस चीज के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है। यहाँ की श्रद्धा की बात की जाती है। कृष्ण कहते हैं कि पैदाइशी जो श्रद्धा है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल जो लिटरेचर के कारण या संघों के, सत्संग या कुसंग के कारण जो श्रद्धा पैदा हुई। आप किस तरह लोगों के साथ बैठ उठ के श्रद्धा पैदा करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो इन्नेट नेचर है, स्वभावज। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहीनाम सा स्वभावजा। ये जो स्वभावज शब्द है, स्वभाव से पैदा हुआ, बाय नेचर जो श्रद्धा पैदा हुई, वो श्रद्धा 3 तरह की है। उसकी बात अब हम करेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो अच्छा है, डिवाइन है, बेस्ट है। राजसिक थोड़ा लोअर लेवल, तामसिक खराब लेवल का।